हम लोग पढ़ते हैं लोकोक्तियों को। लोकोक्तियां और लोकोक्तियां तो बीपीएससी में ही आ रही हैं। खंड ग और 100 अंक का है ये। और हम लोग संख्या क्या थी? 81। 81 ये सुना होगा, बहुत पॉपुलर। आंधर गुरु बहिर चेला, सुना है? आगे मांगे मांगे मिश्री दे दे ढेला। अच्छा चलिए, मांगे मिश्री दे दे ढेला। आपकी मम्मी बताते हैं, पापा? अच्छा, दादी बताते हैं। हाँ, बात सही है ना। ये निश्चित रूप से एक पुराना जनरेशन, और जनरेशन के बाद अब लोकोक्तियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। हाँ। इसी को कह सकता है मांगे हर्रे दे दे बहेड़ा। ऐसे भी हो, मतलब मीनिंग वही है। आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों का मीनिंग एक ही है। मांगे मिश्री यानी कुछ और मांग रहा है, दे रहा है कुछ और। क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। अखरोट जैसा होता है, ऊपर से कड़ा होता है। हाँ, उसमें भी। हाँ, इसी तरह का है वो, अखरोट टाइप का, है ना। तो इसका मतलब है कि डिमांड कुछ और है ना। डिमांड कुछ और है और सप्लाई कुछ और है, दिया कुछ और जा रहा है, यानी दिया कुछ और। ये कब है? जब दोनों क्या है? दोनों अयोग्य। दोनों अयोग्य। कौन? गुरु भी और शिष्य भी। अगर दोनों अयोग्य हैं तो स्थितियां ऐसी ही। आंधर गुरु, आंधर मतलब एक तो हुआ सरल अर्थ के दिखाई न दे, लेकिन यहाँ अज्ञानी के सेंस में, यानी गुरु का यहाँ दिया हुआ है आंधर। आंधर का सरल अर्थ क्या हुआ? कि अंधा, दिखाई न दे। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? अज्ञानी, अदूरदर्शी, जो अनुभव नहीं रखता। जो अनुभव नहीं रखता। और बहिर का मतलब जो सुने नहीं, सुनाई न दे। एक को दिखाई नहीं दे रहा, एक को सुनाई नहीं दे रहा, तो ये भी अयोग्य है। अयोग्य। मांगे हर्रे दे दे बहेरा, या मांगे मिश्री दे दे ढेला। बात सही। तो लिखा जाए, देखिए, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। दत्तात्रेय ने 24, दत्तात्रेय एक ऋषि हैं भारतीय। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। डैश दे करके लिखे। व्यक्ति विशेष, लोक विशेष, परलोक, जीव जंतु, जीव जंतु, जीवित या मृत, डॉट डॉट दीजिए पूर्ण विराम। कहने का सार यह है कि गुरु कोई भी हो सकता है। पत्थर भी गुरु हो सकता है, वो घड़ी है वो भी गुरु हो सकता है। गुरु का व्यक्ति होना जरूरी नहीं है ना। तो दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु बनाए, उसमें कई जीवित भी थे, कई मृत भी। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि जो लोकोक्ति पढ़ा दे, है ना। गुरु का वो मतलब है ही नहीं। गुरु का मतलब ये भी नहीं है कि कोई जीएस पढ़ा दे, है ना। भारतीय संस्कृति में गुरु का ये मतलब कभी नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो दत्तात्रेय एक ही गुरु बनाते। और जनक को भी गुरु की आवश्यकता थी। अष्टावक्र, अष्टावक्र बहुत छोटे बालक, और जनक ऋषि थे, और ऋषि ने उन्हीं को गुरु बना लिया। अष्टावक्र की कहानी सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना है? देखिए, अष्टावक्र एक व्यक्ति है, और वक्र मतलब होता है टेढ़ा, अष्ट मतलब 8। जब जन्म लिए
8 अंग से टेढ़े थे, वो दिव्यांग थे, एक जगह से टेढ़े नहीं थे। हाँ, 8 अंग से टेढ़े थे। और टेढ़े क्यों हो गए? जब वो गर्भ में ही थे तो पिता कुछ बोल रहे थे उनकी माँ से। तो ये माना जाता है कि अष्टावक्र इतने विद्वान थे कि वो गर्भ से ही उन्होंने पिता को काट दिया कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है। पिता ने उनको श्राप दे दिया कि अभी तो जन्म ही नहीं लिया है और मेरी बात काट रहा है, कि पता नहीं जन्म लेके क्या अहित करेगा। ठीक है। तो श्राप दे दिया कि तुम 8 अंग से क्या हो जाओ। हाँ, मरने का तो नहीं दिया, लेकिन वो जन्म जब लिए तो 8 अंगों से टेढ़े थे। लेकिन इतने विद्वान थे। और ये गर्भ में शिक्षा की कहानी अभिमन्यु को भी आपने पढ़ा है कि अभिमन्यु भी पिता कहानी कह रहे थे, और जो चक्र बनाया गया था उसको भेद नहीं पाया, 8वां चक्र। तो अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े जन्म लिए। और अष्टावक्र बाद में चल करके जो उपदेश देते हैं, तो अष्टावक्र गीता काफी फेमस किताब है ये। जैसे भागवत गीता है ना, अष्टावक्र की भी गीता है। और माना जाता है कि इससे अच्छी किताब भारतवर्ष की संस्कृति में कोई दूसरी नहीं। अष्टावक्र गीता से, अगर हमने पढ़ी नहीं है, मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन माना जाता है कि इससे अच्छी किताब कोई भारतवर्ष में जन्म मतलब अभी तक नहीं लिखी गई है ना, अष्टावक्र गीता। और जनक जो है, आप जान रहे हैं कि जनक कौन है? सीता के पिता है। नहीं, राम जी के ससुर हैं, जान रहे हैं, मिथिला जनक है, जनक पौराणिक। और जनक की खासियत ये है कि ये तो राजा तो हैं, राजनीति में तो हैं, धर्म नीति में भी ये श्रेष्ठ। यानी एक ऐसा राजा जो सन्यासी भी है, सन्यास धर्म से जुड़ा हुआ राजा है। तो ये कहा गया कि राजा तो सन्यासी हो सकता है, सन्यासी राजा नहीं हो सकता, है ना। तो राजा जनक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जो राजा भी हैं और सन्यास धर्म से भी जुड़े हैं। और राजा जनक के यहाँ विद्वानों की सभा लगती थी, विद्वानों की सभा होती थी। तो राजा जनक एक दिन परेशान थे कि आखिर हमको जो जीवन की फिलॉसफी सिखा दे, चिंता मुक्त कर दे, उसको हम बहुत पुरस्कार देंगे। इन्होंने घोषणा करवाई अपने राज्य में। तो घोषणा सुन करके बहुत सारे विद्वान आए। लेकिन जो राजा जनक की जो चिंता थी, जो उत्कंठा थी, जो इच्छा थी, उसकी पूर्ति किसी विद्वान ने नहीं किया। और ये बहुत दिनों से सभा चल रही थी, विद्वान लोग आते थे, चर्चा करते थे, राजा जनक सेटिस्फाई नहीं होता, कहते थे कि मेरी चिंता जो मिटा दे उसको हम आधा राज्य दे दें। लेकिन कोई ऐसा विद्वान आया नहीं। अष्टावक्र के पिता भी उस विद्वान की श्रेणी में थे, ये भी थे उस सभा में। तो एक बार की बात है कि इनके पिता बहुत चिंतित थे। अष्टावक्र को पता चला कि पिता इस कारण चिंतित है कि जनक जी की चिंता ये दूर नहीं कर पा रहे हैं और अपनी विद्वता का लोहा नहीं मनवा रहे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि कल हम चलेंगे, है ना। एक बेटे थे और 8 अंग से टेढ़े थे। तो इनके पिता ने मना किया कि तुम क्या बोलोगे वहां, है ना, वहां बड़े बड़े विद्वान हैं और पूरे भारतवर्ष के विद्वान जुटे, तुम क्या बोलोगे। लेकिन अष्टावक्र से नहीं रहा गया, वो गए। क्योंकि 8 अंग से टेढ़े थे तो बताइए कैसा रूप विन्यास होगा, चल कैसे रहे होंगे, घिसट रहे थे वो धरती पर। तो जैसे ही अंदर सभा में प्रवेश किए तो बाकी सब विद्वान ठठा करके हंसने लगे। किसको देख करके? अष्टावक्र। चूंकि 8 अंग से टेढ़े थे, सारे विद्वान जोर से हंसने लगे। जब उनका हंसना बंद हुआ तब अष्टावक्र हंसने लगे, है ना, अष्टावक्र हंसने लगे। फिर राजा जनक ने पूछा कि भाई ये लोग विद्वान तो आपको देख के हंस रहे थे, इसका कारण तो मुझे पता है, और इनका जेन्युइन कारण है कि आपको देख करके इनकी हंसी रुकी नहीं। और इसलिए हंसी नहीं रुकी कि अब ये नए विद्वान आए हैं, हम सब हार गए तो ये एक नए विद्वान है। तो आपकी अक्षमता को, शारीरिक, आप क्यों हंसे इतनी जोर से? अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा। तो अष्टावक्र ने कहा कि
हम इसलिए हंसे कि आपके जैसा विद्वान आदमी इन चमारों को सभा में क्यों रखे हुए है। चमारों का मतलब ये तो चर्मकार हैं, ये तो मेरी चमड़ी देख के हंस रहे हैं, मेरे अंदर क्या है इसको तो इन्होंने जाना ही नहीं। और ऐसे लोगों को आप विद्वान कह रहे हैं जिसको ज्ञान का पता नहीं। इनको तो शरीर के बारे में जो नॉलेज है कि हम 8 अंक से टेढ़े हैं, तो इस पर ये हंस रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम क्यों नहीं हंसे। तो राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि भाई ये व्यक्ति सही कह रहा है कि हमने एक ऐसी भीड़ जुटा ली है विद्वानों की जो वस्तु स्थिति में विद्वान है ही नहीं, जानकार है ही नहीं, अनुभवी नहीं। फिर एक लंबी चर्चा चलती है जो अष्टावक्र गीता में लिखी गई है, 18 अध्याय में है ये, कि राजा जनक और अष्टावक्र का जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो एक बेहतर फिलॉसफी के रूप में, जीवन की फिलॉसफी के रूप में वो किताब आती है ना। तो फिर आगे वो कई कहानियां हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन शुरुआती दौर की ये कहानी कि कैसे अष्टावक्र और जनक के साथ जो संवाद होता है, एक पुस्तक के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में ये आती है। बाद में कई सारी बातें वो राज जनक कहते हैं कि हमारी चिंता आप मुक्त कर दीजिए तो हम आपको आधा राज्य दे देंगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि राज्य आपका कहाँ है। अष्टावक्र ने पूछा कि हम आपको चिंता मुक्त करेंगे, आप हमको देंगे क्या। तो राज जनक ने पहले कहा कि भाई हम अपना आधा राज्य दे देंगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि आपका राज्य तो जनता का राज्य है, आपका कब हो गया। आप अपने को राजा कैसे समझने लगे, आप मालिक कैसे हो सकते हैं। ये तो सारा साम्राज्य किसका है, जनता का। फिर कहा कि अच्छा नहीं, हम अपनी पत्नी सौंप देंगे। तो अष्टावक्र ने कहा आपकी पत्नी, वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, सबका अधिकार है उस पर। आपको भ्रम कब हो गया कि पत्नी आपकी संपत्ति है। याद कीजिए महाभारत का प्रसंग, जब पत्नी को कहाँ रख दिया गया था, जुए में। अष्टावक्र ने कहा कि भाई एक संबंध जो होता है, एक पिता सबका है, एक पत्नी सबकी है, अलग अलग संबंधों में वो बटी हुई है और सब अपना अपना अधिकार रखते हैं। तो आपने अपने बेटे से पूछा है, बेटी से पूछा है, उसकी माँ से पूछा है, वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है ना। अलग अलग संबंधों में बटा होता है व्यक्ति, और सबका ऋण होता है। वो एक व्यक्ति की थाती संपत्ति कैसे हो सकती है। और ये खूब चर्चाएं होती हैं। यही चर्चाओं को 18 अध्यायों में बांटा गया। तो चलिए लिखिए। क्या, नहीं अब तो अनुदित है, अब तो हिंदी में भी है। तो कहने का सार यह है कि भारतीय संस्कृति में गुरु कोई भी हो सकता है। भारतीय संस्कृति में गुरु कोई भी हो सकता है। भारतीय संस्कृति में गुरु कोई भी हो सकता है। अर्थात गुरु एक पर्यावरण है, एक इन्वायरमेंट। गुरु एक पर्यावरण, और गुरु विकास का एक अवसर है। गुरु विकास का एक अवसर है। यह अकारण नहीं है कि राजा जनक ने, यह कारण नहीं है कि राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु बनाया। यह कारण नहीं है कि राजा जनक ने, राजा जनक जैसे विद्वान ने अष्टावक्र को गुरु बनाया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्व गुरु का है, सर्वाधिक महत्व गुरु का है, जिसे कबीर ने ईश्वर से भी श्रेष्ठ कहा, जिसे कबीर ने ईश्वर से भी श्रेष्ठ कहा है। हाँ, जिसे कबीर ने ईश्वर से भी क्या कहा है, श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि जीवन के मर्म से लेकर ईश्वर के मर्म तक समझाने वाले गुरु ही, क्योंकि जीवन के मर्म से लेकर ईश्वर के मर्म को समझाने वाले गुरु ही हैं। जीवन के मर्म से लेकर ईश्वर के मर्म तक समझाने वाले गुरु ही। और ये पंक्ति बहुत पॉपुलर है, गुरु गोविंद गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। फिर वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी बलिहारी मतलब श्रेष्ठ, बलिहारी मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। यानी जो गुरु है वो बलिहारी मतलब श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि गोविंद को बताने वाले कौन है? ईश्वर को भी बताने वाले गुरु पैराचेंज करके ले। इसी प्रकार शिष्य उस साधक का नाम है, उस साधक का नाम है, शिष्य उस साधक का नाम है जो जो जीवन भर जो जीवन भर ज्ञान पिपासु है, जो हमेशा सीखना चाहता है, ज्ञान पिपासु, जो जीवन भर ज्ञान पिपासु है, अर्थात जो आजीवन सीखने को प्रतिबद्ध है, सीखने को प्रतिबद्ध है, सीखने को प्रतिबद्ध है। राजा जनक गुरु भी है और शिष्य भी, राजा जनक गुरु भी है और शिष्य भी, राजा जनक गुरु भी है और शिष्य। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि शिष्य सदैव शिष्य ही रहे और गुरु सदैव क्या रहे। भाई जो सीखना चाहे वो सब शिष्य है नहीं, और जिस दिन वो जान जाए कि हम तो सब सीख लिया, फिर वहां पर कबीर कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब ईगो आ जाएगा कि जी हम तो सब कुछ जान गए, तो शिष्य का मतलब है कि वो जीवन भर क्या रहे, कुछ न कुछ सीखने की तो उम्र समाप्त नहीं होती। और इतना ज्ञान है कि एक जीवन तो हो ही नहीं सकता। एक बांसुरी को साधने में जीवन भर लग जाता है, नहीं, एक सितार को साधने में जीवन भर लग जाता है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सारा सर्वज्ञ हम ही हैं, है ना? तो सीखना, क्या लिखा लास्ट पंक्ति? शिष्य भी। लिखिए, प्रयोगवाद के चिंतक का ज्ञेय कहते हैं, प्रयोगवाद के चिंतक ज्ञेय के यहाँ प्रियंवद कहते हैं, एक कविता है उनकी, असाध्य वीणा। राजन मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक। राजन मैं तो कलावंत हूं नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सीखने को तत्पर हो, प्रतिबद्ध। पैराचेन करके लिखे, संबंधित लोकोक्ति में संबंधित लोकोक्ति में शिक्षक, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक, शिक्षण व्यवस्था, शिष्य तथा शिक्षा से संबंधित उस संपूर्ण विचार को, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण विचार कौमा पद्धति और व्यवस्था पर व्यंग किया गया। व्यवस्था और पद्धति पर क्या किया गया? व्यंग किया गया। और डैश दे करके लिखे, आंधर गुरु बहिर चेला, यही व्यंग है। आंधर गुरु बहिर चेला, आंधर गुरु बहिर चेला, आंधर गुरु बहिर चेला, पैराचीन करके लिखे। संत कबीर इसी लोकोक्ति को, संत कबीर ऐसी ही लोकोक्ति को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसी तरह की लोकोक्ति को, जो कि बहुत पुरानी लोकोक्ति है, ये अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। डैश दे करके लिखिए, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर। जाका गुरु ही अंधला, चेला खरा निरंतर, अंधे अंधा ठेलिया, पहले भी लिखवाया हुआ है, अंधा ठेलिया, बिल्कुल सही। दोनों को पढ़न, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंतर, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को पढ़न। यानी जिसका गुरु भी अंधा हो, चेला और अंधा हो, अंधे ही अंधे को ठेलेगा तो दोनों कहाँ गिर पड़ेंगे? कुएं में गिर पड़ेंगे, दोनों कूप पड़न।
पैरा चेंज करके लिखे। भारतीय संस्कृति में ऋग्वैदिक समाज से लेकर, ऋग्वैदिक समाज की शिक्षा पद्धति से लेकर, ऋग्वैदिक समाज की शिक्षा पद्धति से लेकर 21वीं सदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक, अभी हम कर रहे हैं ना 4 साल का ग्रेजुएशन, तथा अंग्रेजी काल में 1854 के वुड्स डिस्पैच से लेकर, अंग्रेज लाए थे मैकाले भी, फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच भी, फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग भी, फिर लास्ट में कोठारी आयोग भी, कई तरह के आयोग बने। नहीं, वुड्स डिस्पैच थे या मैकाले सिस्टम से लेकर विश्वविद्यालय सेवा आयोग तक, विश्वविद्यालय सेवा आयोग तक अनेक प्रयोग हुए, अनेक प्रयोग हुए, प्रयोगों की कमी नहीं, अनेक प्रयोग हुए, किंतु किंतु सबका परिणाम, सबका परिणाम, सबका परिणाम यह है कि, सबका परिणाम यह है कि आज भी, आज भी वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 50 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में, हमारी कितने हैं, 200 में 2 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में 50 में एक भी नहीं, हमारे पास एक भी नहीं है ना। तो मामला इतना गंभीर है कि हम लोग, है ना, लिखिए सकल घरेलू उत्पाद का, हाँ पैरा चेंज करके लिखिए, सकल घरेलू उत्पाद का कितना % खर्च करते हैं शिक्षा पर? लगभग लिखिए, लगभग 2%, लगभग 2% हम शिक्षा पर निवेश करते। ब्रैकेट में लिखिए, शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश है तथा शिक्षा ही मुक्ति का राजमार्ग है। शिक्षा ही मुक्ति का, ये स्वतंत्रता का नेशनल हाईवे कौन? ये तब है जब हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही नेशनल हाईवे है। अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो क्या है, दहाड़ेगा। आखिर हम दहाड़ने वाले लोगों नहीं क्यों बनाना चाहते, हम 2% क्यों खर्च करना चाहते हैं, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हर कोई केवल कहता तो मतलब देखिए, कथनी और करनी में जो अंतर है ना। सरकार को कम से कम कितनी कमेटियों ने रिपोर्ट दिया कि कम से कम आप 7% तो खर्च कीजिए, एजुकेशन पर खर्च नहीं कीजिएगा तो जो 140 करोड़ की आबादी है भीड़ बन जाएगी। और एक निबंध आया जो इस बच्चे ने लिखा भी है कि भीड़ और भेड़ में केवल मात्रा का अंतर है, नहीं, बाकी सब स्वभाव एक ही। भीड़ और भेड़ का स्वभाव क्या होता है, एक ही। हम भीड़ पैदा कर रहे हैं, उसका कारण है। तो लिखिए आगे, वास्तव में जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने में, जनसंख्या को मानव संसाधन बनाने में 3 आधारभूत चीजों की आवश्यकता है। ह्यूमन रिसोर्स बनाएंगे, 3 आधारभूत तत्वों की आवश्यकता है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा कौशल विकास। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा कौशल विकास। रचन करके लिखिए, लोकोक्ति का व्यंग, लोकोक्ति का व्यंग उन परिस्थितियों की ओर संकेत करता है, उन परिस्थितियों की ओर संकेत करता है जिसमें गुरु भी अज्ञानी और अदूरदर्शी है, जिसमें गुरु भी अज्ञानी और अदूरदर्शी हैं। तो उसी के अनुरूप शिष्य भी, तो उसी के अनुरूप शिष्य भी अनुकरण धर्मी, अनुकरण धर्मी तथा बुनियादी तर्क से रहित, बुनियादी तर्क, बुनियादी विवेक से रहित, बुनियादी विवेक से रहित भारतवर्ष की गुरुकुल शिक्षा पद्धति
भारतवर्ष की गुरुकुल शिक्षा पद्धति व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान पर आधारित थी। व्यवहारिक अनुभव एवं ज्ञान पर आधारित थी। गुरु संदीपनी से लेकर गुरु विश्वामित्र तक कौन नहीं जानता? गुरु संदीपनी से लेकर गुरु विश्वामित्र तक कौन नहीं जानता? यही दोनों का नाम लिखिएगा। मान लीजिए कि गुरु द्रोणाचार्य लिख दीजिएगा तो विवाद पैदा हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वो सबको शिक्षा नहीं दे रहे थे। एकलव्य का अंगूठा काट रहे थे, कर्ण को तिरस्कृत कर रहे थे, और गुरु परशुराम भी कर्ण का सारा विद्या सिखाया, फिर कह दिया कि मेरी विद्या काम ही नहीं आएगी तुमको। अंतिम बच्चे के पास बचा क्या? नहीं, कर्ण सीख तो लिया, लेकिन जब पता चला तो परशुराम ने श्राप दिया कि तुमने धोखे से जो विद्या पाई है। हाँ, धोखा से पाया। तो गुरु परशुराम जो है, परशुराम बहुत अनुभवी और ज्ञानवान व्यक्ति थे, लेकिन उनको एक नाराजगी थी कि हम क्षत्रिय को नहीं सिखाएंगे। मतलब कि हम क्षत्रिय को कोई ज्ञान नहीं देंगे। और एक बार उन्होंने तो कहा कि हम कई बार उन्होंने अपने खड्ग से क्षत्रियों का नाश कर दिया धरती से, कि हम देखना नहीं चाहते। अब जनाब कर्ण को न विश्वामित्र ये द्रोणाचार्य सिखाएं, अब कहाँ से बेचारा सीखे? संयोग से वो सूत पुत्र हो गया, था तो कुंती का पुत्र, लेकिन परिस्थितियों ने उसको क्या बना दिया। अब सूत पुत्र को द्रोणाचार्य भी न सिखावे कि भाई तुम अवर्ण समाज, परशुराम को तो सिखाने का सवाल ही नहीं पैदा लेते। और उनको सीखना था, बचपन से ही अर्जुन से प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, तो जब कोई नहीं सिखाया तो द्रोणाचार्य को सिखाया था परशुराम ने। परशुराम शिष्य है द्रोणाचार्य, यानी परम गुरु है परशुराम। तो कर्ण चले गए कि हम तो भाई ब्राह्मण समाज से हैं, और परशुराम को बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, लेकिन चूंकि रिक्वेस्ट इतना था कि परशुराम मान गए, गुरु भक्ति इतनी थी, और कर्ण पढ़ने लगे। और अब पढ़ते पढ़ते सब अंतिम हो चुका था। तो एक दिन की बात कि आप जानते ही हैं, कर्ण की जंघा पर सिर रख करके परशुराम सो रहे थे, और कोई कीट, जंगली कीट आकर के कर्ण की जंघा को काटने लगा। उसी पर गुरु का सिर था, गुरु गहरी नींद में थे परशुराम। अब कीट काटता गया। अब इनके पास दो विकल्प थे, या तो कीट को हटाते, जंघा हिलती, गुरु की नींद क्या हो जाती, खुल जाती। तो कर्ण प्रतिबद्ध थे गुरु के प्रति। कीट काटता गया, खून की धारा बह निकली। जब खून की धारा बही तो खून स्पर्श जब हुआ गुरु के सिर में, चूंकि खून बह ही रहा था, तो गुरु का नींद। और देखा परशुराम ने, अरे ये क्या, इतना कष्ट सह करके कैसे? तो क्रोधित हो गए, भाई इतना कष्ट तुमने जगाया क्यों नहीं? तुम जरूर ब्राह्मण तुम नहीं हो सकते, इतना कष्ट कोई ब्राह्मण नहीं सकता, तुम जरूर क्षत्रिय हो, है ना? कहा कि इतना कष्ट, दैहिक कष्ट, सच सच बताओ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता कि भाई इतना कष्ट कोई ब्राह्मण सहे, शारीरिक कष्ट। फिर कर्ण ने सब बात बताई। परशुराम ने कहा तुमने छल से विद्या पाई, जीवन के संग्राम में जब तुमको सबसे अधिक इस विद्या की जरूरत होगी, उस दिन तुम क्या हो जाओगे, ये विद्या भूल जाओगे। और यही हुआ कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, और कर्ण से तीन तीन गलतियां हुई थी। एक गलती हुई थी, गाय को, एक बूढ़ी गाय को दुर्योधन के साथ ये मारते हुए जा रहे थे, तो गाय ने श्राप दिया था, है ना, कर्ण को, कि जैसे हम नहीं चल पा रहे हैं और तुम पीटते जा रहे हो, तुम्हारा भी रथ क्या होगा, धंसेगा, और तुम चल नहीं पाओगे। तो गाय का एक श्राप था, परशुराम का श्राप अलग था, और दूसरा जो उनको मिला था, और एक
जो उनके एक और तीर्थ मिला था जो कभी वार खाली नहीं जाएगा। वो तो घटोत्कच को मारने में चला गया था, अब उनके पास कुछ था ही नहीं। महाभारत युद्ध शुरू हुआ और वो समय था कि रथ उनका क्या हुआ, धंस गया। तो उनको श्राप याद आ गया। अर्जुन से निवेदन किया कि 2 मिनट तुम रुक जाओ, ये अनैतिक है कि एक निहत्थे पर तुम बाण चला रहे हो, ठीक है, मेरा रथ निकालने दो। रथ निकल नहीं रहा था, धंस गया था। कृष्ण ने कहा कि अनैतिक और नैतिक क्या होता है। जब अभिमन्यु को मारा गया था घेर करके, तब कहाँ नैतिक थे। और अर्जुन को कहा कि यही अंतिम अवसर है, ठीक है। अब विरथी हैं कर्ण, रथ पर नहीं, लेकिन वो अंतिम समय है जब बाण संधान कर रहे हैं तो भूल गए, मंत्र ही भूल गए, क्योंकि परशुराम का भी श्राप था, तो मंत्र भी क्या हो गए, भूल गए। हाँ, भीष्म की भी शिक्षा पहले दिए थे वो। भीष्म भी परशुराम से ही पढ़े हैं, द्रोणाचार्य भी पढ़े हैं। लिखिए क्या लिखा। संदीपनी का नाम पहला बार कैसे सुन रहा है, आरुणि उनके शिष्य है, आरुण है ना, और इसी परंपरा में संदीपनी का नाम है ना। आरुणि और संदीपनी का उदाहरण आपने सुना होगा। आरुणि वहाँ शिष्य थे और बड़े योग्य शिष्य थे। तो गुरु तो खेत खलिहान सब व्यवहारिक ज्ञान रहता था। तो एक बार की बात है कि गुरु ने कहा कि वो जो खेत है तो उसको पानी रोकने के लिए कहा गया था। तो मिट्टी से बांध करके वेट कर रहे थे आरुणि। जोर से बारिश होने लगी, अब रुके ही नहीं पानी। तो आरुणि जो है लेट गए, है ना, लेट गए, पूरी रात लेटे रहे। लेकिन गुरु का जो वाणी थी उसको, तो ये बहुत फेमस स्टोरी है ना। लिखिए, गुरु संदीपनी से लेकर कौन नहीं जानता। अर्थात गुरु के पास गुरु के पास सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है, कौमा, तथा समाज नीति, धर्म नीति, अर्थ नीति, भाषा नीति, दर्शन, लोक और परलोक, डॉट डॉट दीजिए, सभी विधाओं का ज्ञान। तो गुरु का मतलब ये होता था कि वो सभी विधाओं को क्या करे, समझे, जाने। वो भाषा नीति भी जाने, वो लोक नीति भी जाने। यही कारण है कि राजा भी गुरु के आश्रम में शीश झुकाते थे। राजा भी गुरु के आश्रम में शीश झुकाते थे, ये परंपरा रही। राजा भी गुरु के यहाँ क्या करते थे, शीश झुकाते थे। किंतु यह गुरुकुल पद्धति अपनी सीमाओं के लिए भी जाना जाता है। यह गुरुकुल पद्धति अपनी सीमाओं के लिए भी जाना जाता है, लिमिटेशंस विथ, जैसे जैसे जातिगत पूर्वाग्रह, यानी सभी जातियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, तथा आधी आबादी को शिक्षा से दूर रखना। आधी आबादी मतलब नारी को, नारियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आधी आबादी को शिक्षा से दूर रखना, तथा भाषा नीति, तथा भाषा, ये 3 लिमिटेशन बहुत बड़े थे, क्योंकि शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी, लोक भाषाओं में नहीं। लोक भाषाओं में होती तो लोग सीख लेते। दूसरा, आधी आबादी को आपने शिक्षा नहीं दिया। और तीसरा, कुछ विशिष्ट जाति तक ही ये शिक्षा रहे। ये 3 बड़े लिमिटेशन थे हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति की, ठीक है। और इसलिए कई लोगों ने कहा कि भाई, और जब भारत आज़ाद हुआ तो नारियों की जो शिक्षा साक्षरता दर थी काफ़ी कम थी भारतवर्ष में, यानी शिक्षा तक पहुंच सबके लिए नहीं था, ठीक है। पैराचेंज करके लिखे, शिक्षा पद्धति की सम विषम परिस्थितियों में, शिक्षा पद्धति की सम विषम परिस्थितियों में, यानी अच्छे बुरे दोनों थे, सम विषम परिस्थितियों में नालंदा और विक्रमशिला पर गर्व किया जा सकता है। नालंदा और विक्रमशिला पर गर्व किया जा सकता है। नालंदा और विक्रमशिला पर गर्व किया जा सकता है। मध्यकाल में संत तुलसीदास कहते हैं, मध्यकाल में संत तुलसीदास की चिंता है, मध्यकाल में संत तुलसीदास की चिंता है, डैश दे करके लिखिए, हरहि शिष्य धन,
शोक न हरे। रामचरितमानस में हरहि शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मह परहि। हरहि शिष्य धन, शिष्य का धन तो ले लेते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता पूरी नहीं करते। शिष्य का धन लेते हैं, आवश्यकता पूरी नहीं करते, ऐसे गुरु नरक में जाएंगे और घोर नरक में जाएंगे। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। पैराचीन करके लिखे। प्रस्तुत लोकोक्ति अपनी व्यंजना में शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षा पद्धति, उसका प्रभाव, परिणाम आदि पर पुनर्विचार की मांग करता है। पुनर्विचार की मांग करता है। पुनर्विचार की मांग करता है। तो अब लिख लेंगे। इसका मतलब है कि ये निबंध किस पर पूछा गया। अगर रहता कि शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश है, इस पर लिखे खंड क में, सेम क्वेश्चन होता कि उसमें व्यंग जोड़ दिया। नहीं, क और ख में अगर ये निबंध होता, और ऐसे निबंध यूपीएससी में पूछे गए, उसी को प्रोवर्ब के रूप में। चलिए नेक्स्ट लिखिए 82। क्या मतलब। उसी तरह का एक और प्रवर्ब है, गुरु के गुरु बजनिया के बजनिया, है ना। बजनिया तो हो ही गए। नहीं, एक दिन यूट्यूब पर देख रहे थे, एक गुरु बहुत रो रहा था कि मेरा सब्सक्राइबर जोर जोर से कोई धांसू गुरु था। है ना? कोई बच्चा सिखा रहा था, कोई धांसू गुरु जी है, उनको बहुत चिंता हो गई कि बिजनेस जो है बहुत है ना। आप लोगों ने भी देखा था क्या। हाँ, वो पब्लिकली रो रहा था कि भाई हम। अच्छा, तो लड़ पड़ोसिन दीद रख, मतलब